अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 10। इसके स्टेटमेंट में कहता है टू बॉडीज ऑफ मासेस 10.2 kg एंड 4.5 kg आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ स्ट्रिंग which passes over a pulley in such a way that the body of mass 10.2 kg lies on a smooth horizontal surface and the other body hangs vertically. Find the acceleration of bodies, the tension of the string, and also the force which the surface exert on the body of mass 10.2 kg। इस स्टेटमेंट को हम फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखें कि इस स्टेटमेंट में कहता है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक जो है वो नीचे की तरफ जो लटक रही है और दूसरी जो है वो किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ी हुई है। ठीक है, और जो नीचे लटक रही है बॉडी उसका जो मास है बेटा वो है 4.5 kg और जो किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ी हुई है उसका मास है 10.2 kg। अब कहता है कि इस दोनों ही बॉडीज की जो एक्सेलरेशन है वो हमें बता दें और उसके बाद इन दोनों ही बॉडीज पे ये जो स्ट्रिंग का इस रस्सी का जो फोर्स लग रहा है जिसको हम टेंशन का नाम दे रहे हैं वो हमें बता दें। और उसके बाद कहता है कि ये जो हॉरिजेंटल सरफेस पे ये जो बॉडी पड़ी हुई है इस पे इस हॉरिजेंटल सरफेस का कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें मास वन है वो है 4.5 kg और उसके बाद मास टू है 10.2 kg। हमें कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो एक्सेलेरेशन, दूसरा टेंशन और उसके बाद रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक और चीज बताना चाहूंगा बेटा, ये जो न्यूमेरिकल है ये ताल्लुक रखता है मोशन ऑफ द बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग टॉपिक से। ठीक है, अगर आपने प्रॉब्लम 9 किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें हमने पहला वाला केस पढ़ा था जिसमें दोनों ही बॉडीज वो लटक रही थी नीचे की तरफ। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारा सेकंड केस लगेगा क्योंकि एक बॉडी नीचे की तरफ लटक रही है और दूसरी स्मूथ सरफेस पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं बेटा। तो इसमें हमारे पास जो है ना वो सेकंड केस लगेगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड केस। इस सेकंड केस में क्या होता है कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है वर्टिकली और अदर बॉडी जो होती है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस केस में जो हमारे पास फार्मूला होता है एक्सप्रेशन का वो होता है ए इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो हमारे पास m1 है 4.5 kg और उसके बाद नीचे 4.5 kg और m2 है हमारे पास 10.2 kg और g का जो वैल्यू है वो है 9.8। ठीक है, और उसके बाद जब हम 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.1 और जब 4.5 को प्लस कर देंगे 10.2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.7 और जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे बेटा तो हमारे पास आंसर आता है 3। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों बॉडीज में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर दी। अब उसके बाद टेंशन फाइंड करते हैं बेटा। तो टेंशन के लिए फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो कि m1 है हमारे पास 4.5 और m2 है 10.2। ठीक है, और g है हमारे पास 9.8 और जब इन वैल्यूज का हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 30.6 न्यूटन। अब यूनिट न्यूटन हमने क्यों लगाया बेटा, क्योंकि टेंशन जो है वो भी फोर्स ही है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ न्यूटन लगा दिया। तो ये हमने यहाँ टेंशन भी फाइंड कर लिया। जो तीसरी चीज हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ये जो सरफेस है जिस पर ये M2 बॉडी पड़ी हुई है ये सरफेस इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है। इसको कैलकुलेट करने से पहले बेटा हमें एक चीज समझनी होगी। अब देखें कि ये जो मास है बेटा ये फोर्स किस तरफ लगाएगा, वो नीचे की तरफ लगाएगा जिस ठीक है, हम इसको वेट बोलते हैं। और जितना ये वेट इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगेगा उतना ही ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वेट इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लग रहा है उतना ही वो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे या उस बॉडी पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें बेटा तो रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, वो होगा वेट के बराबर। ठीक है, तो जितना वेट होगा इस बॉडी का उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा। वेट का फार्मूला होता है mg। ठीक है, ये जो मास है बेटा वो हम किसका लेंगे, वो बॉडी टू का लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी टू जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम बॉडी टू का मास है हमारे पास 10.2 kg, तो ये हमने 10.2 रख दिया, उसके बाद ग्रेविटी का वैल्यू रख दिया 9.8। ठीक है,
अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 99.96। ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन फोर्स आ गया बेटा, जो कि सरफेस इस बॉडी पे लगा रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।